हिंदी रीपो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक बवाल की जिसने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है, और ये मुद्दा है लव जिहाद का। तो आखिर ये सारा हंगामा शुरू हुआ कहाँ से? भाई ये शुरू हुआ एक सीधी सीधी चुनौती से, एक खुली चुनौती जो AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दी है सीधे RSS और बीजेपी को। और उनकी इस मांग ने ना समझे इस पूरे विवाद में आग में घी डाल दिया है। तो ओवैसी आखिर मांग क्या रहे हैं? देखिए, असल में ये पूरा मामला RSS प्रमुख मोहन भागवत के लव जिहाद पर दिए एक बयान का सीधा जवाब है। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ओवैसी ने कहा क्या है। ओवैसी का तर्क ना बहुत सीधा साधा है। वो कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद वाकई में कोई ऑर्गेनाइज साजिश है तो सरकार को सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि हमारी संसद में इसके पक्के सबूत रखने होंगे। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये लव जिहाद है क्या चीज? ये शब्द जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? चलिए पहले ये समझते हैं कि जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो इसे कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, इसके जो समर्थक हैं, जिनमें बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, उनका मानना है कि ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। उनका सीधा आरोप है कि ये प्यार के नाम पर दिया जाने वाला एक धोखा है। अच्छा, एक बात बीजेपी और शिवसेना के नेता बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, हमें इंटरफेथ लव मैरिज यानी अलग अलग धर्मों के बीच प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी नज़र में लव जिहाद वो सिचुएशन है जब प्यार का नाटक करके किसी लड़की को फंसाया जाता है, उसे धोखा दिया जाता है और फिर उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की जाती। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है, और वो इससे बिल्कुल अलग है। जो लोग इस थियोरी को नहीं मानते, जो इसका विरोध करते हैं, वो इसे कोई साजिश नहीं देखते, बल्कि वो इसे लोगों की अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी पर एक हमला मानते हैं। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ जहाँ धोखा, साजिश और जबरन धर्म बदलवाने जैसे गंभीर आरोप हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी मर्जी, आज़ादी और अपने संवैधानिक अधिकारों की दलीलें हैं। ओवैसी का यही कहना है कि भाई, जब दो बालिग लोग अपनी मर्जी से कोई फैसला ले रहे हैं तो किसी और को इसमें दखल देने का क्या हक है। साथ ही वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ये पूरी बहस, ये पूरा मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है ताकि बेरोजगारी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे देश के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा कानून, हमारा लॉ इस बारे में क्या कहता है। चलिए अब जरा इस कानूनी दाव पेच के मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि नियम कायदे आखिर हैं क्या। देखिए, भारत में शादी और धर्म बदलने को लेकर ना कई तरह के कानून हैं। कुछ राज्यों ने तो इतने सख्त कानून बना दिए हैं कि शादी के लिए धर्म बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक बड़ी संवैधानिक बहस। तो असली कानूनी लड़ाई ना इसी सवाल पर आकर टिक जाती है कि सरकार की समाज में शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है और एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ के फैसले लेने की जो आज़ादी है, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कहाँ पर है, किसकी बात ज्यादा वजन रखती है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सारी बातें हमें वापस घुमा फिराकर ओवैसी के उसी पहले सवाल पर ले आती हैं कि भाई, अगर ये इतनी बड़ी, इतनी देशव्यापी साजिश है तो इसके सबूत कहाँ हैं? वो आंकड़े कहाँ हैं? कोई तो डेटा होगा। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं, उनका कहना है कि इतने बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई ऑफिशियल डेटा या कोई नेशनल रिपोर्ट सामने नहीं रखी है जो ये साबित कर सके कि हाँ, ये वाकई एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश है। और एक दिलचस्प बात बताएं, जब भी इस मामले की कोई ऑफिशियल जांच हुई है, चाहे वो केरला पुलिस ने की हो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने, तो उन्हें किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग का कोई सबूत मिला ही नहीं। तो ये मुद्दा कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ है। 2009 में जब ये शब्द पहली बार सुर्खियों में आया, तब से लेकर आज तक का सफर देखिए, ये एक छोटी सी रीजनल चिंता से बढ़कर अब एक बड़ी नेशनल, पॉलिटिकल और लीगल लड़ाई बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ RSS प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि इसका हल कानून से ज्यादा समाज और परिवारों के पास है। उनका कहना है कि अगर परिवार अपने बच्चों से खुलकर बात करें, एक अच्छा माहौल दें, उन्हें सही संस्कार दें,
तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आखिर में ये पूरी की पूरी बहस एक ही बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या ये सब कुछ सच में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है, या फिर ये प्यार और शादी जैसे बेहद निजी फैसलों पर कंट्रोल करने का एक तरीका है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने नजरिए से सोचना होगा। ऐसे ही उलझे हुए और ज़रूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी रेपो को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।